सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हान्यू स्क्वायर नाइट बनने के लिए तैयार हो गया था और जब हान दोनों के बीच बॉन्डिंग साइन कर रहे थे तभी वो लैंड ऑफ ब्लेसिंग में पहुंच गए, जहां जाकर लीडर हान को पता चला कि हाओचेन लाइट ऑफ सन है जिसका इंतजार सभी पिछले 6000 साल से कर रहे थे। इसके बाद हाओचेन ने लीडर हान से कहा कि उसे एक और बॉन्डिंग करनी है अपने और मास्टर येहुआ के बीच, और हान को पता चला कि येहुआ के अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी सिर्फ 9 है, जिससे वो हैरान होते हैं और कहते हैं कि एक चमत्कार है कि वो इतनी कम स्पिरिचुअल एनर्जी के चलते लेवल 5 पर पहुंच गए। वो कहते हैं कि 10 स्पिरिचुअल एनर्जी वाला व्यक्ति अगर आगे नहीं बढ़ पाता तो एक आम सैनिक बनकर रह जाता है। फिर अब हम हाओचेन को येहुआ के साथ बॉन्डिंग करते हुए देखते हैं, जहाँ येहुआ मन में कहते हैं कि मेरी अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी 9 से बढ़कर 53 तक पहुंच गई है। नीचे आते ही येहुआ चक्कर खाकर नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर हाओचेन कहता है कि मास्टर क्या आप ठीक हो? तो लीडर हान हाओचेन से कहते हैं कि उन्हें भी आराम करना होगा, उसके बाद वो जल्दी ठीक हो जाएंगे और वो हाओचेन को ट्रेजरी पवेलियन वापस जाने को कहते हैं। तो हाओचेन पूछता है कि मुझे ट्रेजरी पवेलियन क्यों जाना चाहिए? तो लीडर हान हाओचेन को कुछ देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा टॉप 10 में आने का प्राइज है। इसके साथ ही हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ लीडर हान लॉर्ड मास्टर कवनेट से पूछ रहे थे कि क्या हाओचेन को टॉप 10 में मिलने वाला रिवार्ड अभी दे दिया जाए, और उन्हीं के कहने पर हान ने हाओचेन को रिवार्ड दिया था क्योंकि लॉर्ड मास्टर कवनेट को पता चल गया था कि हाओचेन ही लाइट ऑफ सन है और वो पहली बार इस धरती पर आया है। इसके बाद हाओचेन खुद को एक अलग ही जगह पर पाता है और जब वो आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। हाओचेन कहता है कि मैं जूनियर हाओचेन हूँ, मैं डीमन हंटिंग राउंड में टॉप 10 में आने वाला हूँ और मैं यहाँ अपना रिवार्ड लेने आया हूँ। फिर हाओचेन उन्हें अपना सिंबल दिखाता है, तभी कोई उस पर हमला करते हुए कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ किस लिए आए हो। उन हमलों से हाओचेन बहुत मुश्किलों से बचता है, तभी कोई हाओचेन के हाथ से वो सिंबल खींच लेता है और हाओचेन के सामने आता है। हाओचेन सोचता है कि ये जो कोई भी हो लेकिन इसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैं अपनी मर्जी से खुद की एक फिंगर भी नहीं हिला पा रहा हूँ। दरअसल हाओचेन पर हमला करने वाले एक मास्टर थे जिनका नाम शेन यू था और ये शेन यिंग के ग्रेट फादर थे। वो हाओचेन से कहते हैं कि मेरे हमले को खत्म कर दो और मैं तुम्हें रिवॉर्ड वापस दे दूंगा। तो हाओचेन कहता है कि सीनियर मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता था। तो मास्टर कहते हैं कि इस तरह से तुम मेरा अपमान कर रहे हो और वो हाओचेन का वो सिंबल तोड़ देते हैं और हाओचेन से अपने हमले को खत्म करने को कहते हैं। दरअसल में मास्टर को हाओचेन से नफरत करते थे क्योंकि वो इस दुनिया में आया था और इस बात से गुस्सा होकर मास्टर तेजी से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ बंद के रखूंगा और हाओचेन के ऊपर तेज से हमला करते हैं। तभी शेन यू के कंधे पर कोई हाथ रखता है और वो हमला रुक जाता है। मास्टर के हमले को रोकने वाले लॉर्ड मास्टर थे जो शेन यू से कहते हैं कि तुम्हें जूनियर को क्यों धमका रहे हो। तो शेन यू कहते हैं कि मैं धमका नहीं रहा, मैं तो बस इसकी स्किल देखना चाहता था। ये कहकर शेन यू वहाँ से चले जाते हैं। फिर हाओचेन सीनियर से पूछता है कि वो कौन थे जिन्होंने मुझ पर हमला किया था। तो सीनियर कहते हैं कि तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, वो हमेशा से ऐसा ही है। फिर हाओचेन को अपने साथ ले जाते हैं और उसे अपना नाम यान हाओ हान बताते हैं और हाओचेन से कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मुझे ग्रैंडपा यांग कह के बुला सकते हो। फिर जब हाओचेन अंदर जाता है तो उसे वहाँ बहुत सारी स्वॉर्ड और बहुत सारे वेपन दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो मास्टर यहाँ से पूछता है कि ये वेपन कहाँ से आए। तो मास्टर बताते हैं कि वो वेपन हजारों सालों से अलायंस ट्रेजर के होने के कारण यहाँ है और ये ट्रेजर इंतजार में है कि कोई उनके लिए यहाँ आए जिसके वो काबिल हो। फिर हाओचेन सोचता है कि जब मैंने वांग से मुकाबला किया था तभी मेरे हथियार टूट गए थे, इसीलिए मेरे पास अभी कोई वेपन नहीं है। इस वजह से मुझे कोई अच्छा वेपन ढूंढना होगा ताकि अगले मुकाबले में मुझे कोई परेशानी ना हो। तभी मास्टर हाओचेन को एक शॉट दिखाते हैं और बताते हैं कि इस शॉट को रिफ्लेक्शन प्लंडर कहा जाता है और ये लेवल 9 के गॉड ऑफ लॉ से मिली है जिसका शॉट नेम लाइटनिंग शॉट है। मास्टर हाओचेन से उस शॉट को चेक करने के लिए कहते हैं। जब हाओचेन उस शॉट को पकड़ने जाता है तो गायब हो जाती है। तो मास्टर कहते हैं कि वेपन को पकड़ने का अपना तरीका होता है और ये शॉट तुम्हारे पास नहीं आना चाहती, इसलिए तुम उसे छोड़ दो। फिर मास्टर अपनी पावर की मदद से उस शॉट को पकड़कर उसकी जगह पर रख देते हैं। इसके बाद वो हाओचेन को फ्रोजन आइस शॉट दिखाते हैं और बताते हैं कि हजारों साल पुरानी जो कि ड्रैगन की हड्डियों से बनी है और ये शॉट जिस भी चीज को टच करती है
है उस चीज को जमा देती है। फिर आओचेन कहता है कि एट्रीब्यूट आइस है, इसीलिए मैं इस शॉट को इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर वो आगे बढ़ते हैं, तभी आओचेन को एक शील्ड नजर आती है जिसका नाम फेट हंटर था। मास्टर कहते हैं कि कहा जाता है कि यह शील्ड डीमन गॉड की हड्डियों से बनी हुई है, जिसकी वजह से यह काफी पावरफुल है। ये सुनकर आओचेन उस शील्ड को छूता है और वो खुद को कहीं और ही पाता है। इसी के साथ मास्टर कहते हैं कि शील्ड की ब्रेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी आओचेन होश में आता है और कहता है कि सच में यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। फिर मास्टर आओचेन को एक पेंटिंग दिखाते हैं और कहते हैं कि पेंटिंग तुम्हें माउंटेन वैली की तरफ ले जाएगी, क्योंकि वहाँ एक स्वॉर्ड है जो पिछले 6000 साल से सो रही है। उस स्वॉर्ड को पहले भी बहुत से लोग लेने आए, लेकिन उस स्वॉर्ड को नहीं ले पाए। तो आओचेन पूछता है कि इस स्वॉर्ड को लेने की परीक्षा कैसी होती है जो कोई भी उसे पास नहीं कर पाया। तो मास्टर कहते हैं कि एक बार जब कोई पेंटिंग के अंदर जाएगा तो उसे सब पता चल जाएगा। तभी शेन्यू आकर आओचेन को अंदर फेंक देते हैं। ये देखकर मास्टर शेन्यू से कहते हैं कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। मुझे पता नहीं है कि तुमने इस लड़के में क्या देखा, लेकिन ये बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मास्टर कहते हैं कि वो सन ऑफ लाइट है और अगर तुम्हें स्वॉर्ड मिल गई तो कभी भी लाइट ऑफ हेवन में वापस नहीं जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम आओचेन को देखते हैं जो स्पीड माउंटेन वैली में पहुंच गया था, जो कि बहुत खूबसूरत जगह थी। आओचेन मास्टर यांग की बातों को याद करता है और कहता है कि अब मैजिक स्वॉर्ड लेने की परीक्षा शुरू हो चुकी है। तभी एक पत्थर पर आओचेन को एक पहेली दिखती है जो कि दिल से पैदा हुई, दिल में बदल गई थी। अब आओचेन आगे बढ़ता है जहाँ वॉइस ओवर में मास्टर उस स्वॉर्ड के बारे में बता रहे थे और आओचेन पहाड़ों पर कूदते हुए वहाँ जा रहा था। मास्टर यांग की आवाज हमें बता रही थी कि युद्ध के दौरान कुछ स्वॉर्ड सबसे अलग थी, जिसमें से एक ने स्पीड ऑफ लाइट को निकाला, वहीं दूसरी वाटर स्पिरिचुअल वेपन बन गई। फिर मास्टर यांग कहते हैं कि कोई भी मैजिक स्वॉर्ड को नहीं ले पाया क्योंकि इस स्वॉर्ड को यहाँ फेरी रॉयल फैमिली ने सील किया था ताकि कोई इसका इस्तेमाल बुरे कामों के लिए ना कर पाए। साथ ही इस स्वॉर्ड में कितनी पावर है अभी तक इसका अंदाजा किसी को नहीं है, लेकिन कहावत है कि डुअल स्वॉर्ड स्पीड वाला ही उसकी पूरी पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही ये स्वॉर्ड अपनी पावर को भी बढ़ा सकती है। तो लीडर हान पूछते हैं कि क्या आओचेन उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर पाएगा। वहीं अब हम आओचेन को देखते हैं जो अब एक ऐसी जगह पर आ गया था जहाँ बहुत सारी बड़ी बड़ी स्वॉर्ड थी। तभी वो सभी किसी कारण से हिलने लगती है। आओचेन ये देखकर हैरान था कि क्या हो रहा है। तभी वो सभी स्वॉर्ड आसमान में उड़ने लगती है और आओचेन उनके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि शायद ये सभी स्वॉर्ड लाइट की तरफ जा रही है और शायद यही परीक्षा को पास करने का तरीका हो सकता है। इसीलिए आओचेन उन स्वॉर्ड के ऊपर भागने लगता है क्योंकि वो स्वॉर्ड एक दूसरे से टकराकर नीचे गिर रही थी और आओचेन को लाइट तक पहुंचना था जो दूर से चमक रही थी। आओचेन बड़ी मुश्किलों के साथ वहां पहुंच जाता है और फिर आओचेन लाइट में कहीं गायब हो जाता है। तभी फिर वो दूसरी जगह पर पहुंच जाता है और वो अपने हाथ में कुछ देखता है और कहता है कि आखिर ये क्या है। तभी वो देखता है कि वो बहुत ऊंचाई पर है। आओचेन को नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ पर है, लेकिन उसे पता चल गया था कि वो मैजिक स्वॉर्ड की परीक्षा के दूसरे लेवल पर है। आओचेन आगे बढ़ता है तभी उसे कुछ सिंबल बना हुआ दिखाई देता है और वो सिंबल बिल्कुल वैसा था जैसा आओचेन को थोड़ी देर पहले कुछ मिला था। आओचेन उस चीज को उसके अंदर लगा लेता है। उसके लगाते ही वहाँ बहुत तेज लाइट चमकने लगती है और कुछ लाइट वहाँ लगे पिलर्स में से भी निकलने लगती है। आओचेन कहता है कि सिर्फ एक पिलर से ही क्यों लाइट निकल रही है। तभी एक लाइट वहाँ लगे एक क्रिस्टल से टकराती है और वो चमकने लगता है। फिर आओचेन को समझ आ जाता है कि उन सभी क्रिस्टल को इन लाइट से चमकना होगा, तभी वो दरवाजा ओपन होगा। अब आओचेन ऐसा ही करता है, लेकिन तभी आओचेन देखता है कि सभी लाइट बंद हो जाती है और जो चाबी उसने पिलर पर लगाई थी वो भी निकल जाती है। आओचेन फिर से उस चाबी को लगाता है और उसे समझ आ गया था कि चाबी को लगाने पर यह थोड़ी देर ही काम करती है, उसके बाद ये खुल जाती है। इसीलिए वो चाबी के खुलने से पहले परीक्षा पास करने का डिसाइड करता है। अब आओचेन जल्दी जल्दी लाइट्स को हाथ में पकड़कर उन क्रिस्टल पर मारने लगता है जिससे कि वो चमकने लगते हैं, लेकिन वो चाबी फिर से निकल जाती है। आओचेन फिर से उसे लगाता है और फिर वो पहले से भी ज्यादा तेजी से उन लाइट्स को उस क्रिस्टल पर मारने लगता है। सभी लाइट खत्म हो जाती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तो आओचेन कहता है कि दरवाजे को अब तक खुल जाना चाहिए था। फिर वो सोचता है कि शायद कोई लाइट बॉल बच गई होगी और वो अपने आसपास देखता है। तभी क्रिस्टल को सुन
सुनकर हाओचेन को पहली याद आती है दिल से पैदा हुआ दिल में बदल गया। तभी वो नीचे जो क्रिस्टल दिख रहा था उसे हाथ लगाता है और उसे आखिरी लाइट बॉल भी मिल जाती है। अब हाओचेन उसे भी लगा देता है। तभी जहाँ हाओचेन खड़ा था उस पूरी जगह नई लाइट चमकने लगती है और तभी उस पिलर से बहुत तेज लाइट निकलती है। हाओचेन को वहीं आगे बढ़ने का रास्ता था। अब हाओचेन आगे बढ़ता है लेकिन वहाँ कोई रास्ता नहीं था, मगर जब हाओचेन आगे बढ़ता है तो रास्ता खुद बनने लगता है। अब हाओचेन तेजी से उस लाइट की तरफ बढ़ता है और लाइट से भरे दरवाजे में कूद जाता है और फिर हाओचेन को दूसरी तरफ जाने पर वो स्वार्ड दिख जाती है और हाओचेन समझ जाता है कि यही आखिरी परीक्षा है। तभी हाओचेन वहाँ किसी को आता हुआ देखता है और वहाँ कोई और नहीं बल्कि खुद हाओचेन था, यानी स्वार्ड लेने के लिए हाओचेन को खुद से लड़ना था। तभी दूसरा हाओचेन के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है और जैसे वो उड़कर हमला करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।